जी दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है राइडन। आज वो आपके लिए लेके आए हैं टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड 19 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और तो चैनल पे नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ साथ हमने एक नया चैनल खोला है एनिमे टॉपिक्स 2.0 के नाम से, जहाँ पे हम लोग मेनली पावर लेवल से रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करेगा। इसी के साथ साथ हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ हमें फॉलो करेगा। अब चलते हैं वीडियो पे। जी दोस्तों, तो ये एपिसोड भी बाकी एपिसोड्स की तरह एक रीकैप के साथ स्टार्ट होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोमान और वालहल्ला की लड़ाई शुरू हो चुकी है और बस एक दंगा मचा हुआ है। यहाँ पे हमें कुछ कैप्टन्स को दिखाया जाता है जो बड़े आराम से वालहल्ला के मेंबर्स को पीट रहे हैं। फिर हमें टाकमीची को दिखाया जाता है जो इस लड़ाई के बीच में बाजी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी एक वालहल्ला का मेंबर आके उसे पीटने लग जाता है, लेकिन मीत्सिया आके टाकमीची को बचा लेता है। फिर हमें माइको को दिखाया जाता है जो बस अपना मस्त खड़ा है वहाँ पे और काज़डोरा उसकी तरफ भागते हुए आता है उसे मुक्का मारने के लिए, लेकिन ड्रैकन काज़डोरा को रोक देता है। फिर ड्रैकन काज़डोरा से कहता है कि काज़डोरा में माइकी से लड़ने जितना दम नहीं है। तभी ड्रैकन के पीछे से हानमा आता है और उसे लात मार के पीछे धकेल देता है। इसके बाद हानमा ड्रैकन से कहता है कि ड्रैकन का दुश्मन हानमा है। ड्रैकन फिर हानमा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हानमा काज़डोरा को कहता है कि वो माइकी को उसके हवाले छोड़ रहा है। काज़डोरा फिर ड्रैकन की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है मुझे एंटरटेन करो। ये सुनकर ड्रैकन बोलता है ये बड़ा मस्त है, देख के लग रहा है कि अब वो बहुत टाइम बाद सीरियस होकर लड़ सकता है। फिर हमें माइकी और काज़डोरा को दिखाया जाता है जहाँ पे काज़डोरा माइकी से कह रहा है कि वो इस दिन का बड़े टाइम से वेट कर रहा है। माइकी भी फिर काज़डोरा को कहता है कि वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है कि टाकीमीची ज़मीन पर रेंगते हुए लोगों से बच रहा है। इसके बाद जब वो खड़ा होता है तब वो देखता है कि काज़डोरा और माइकी लड़ने जा रहे हैं। तब ही कोई पीछे से टाकीमीची को कॉलर खींचता है और उसे एक मुक्के में उड़ता हुआ भेज देता है। इसके बाद जब वो बंदा टाकीमीची को आके पीटने वाला होता है तभी मीत्सिया उसे बचा लेता है। इसके बाद मीत्सिया टाकीमीची को खड़े होने के लिए कहता है और उसका कॉलर पकड़ के उसे पूछता है कि क्या वो दिमाग से पैदल है। वो जानते भी है कि वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो समझ रहा है ना कि वो एक लड़ाई के बीच में है, और उससे बोलता है कि वो एक सेकंड स्क्वाड का मेंबर है कि नहीं। इसके बाद वो टाकीमीची को बोलता है कि उसे अपने आप को ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। फिर टाकीमीची अपने आप सोचता है कि मीत्सिया सही कह रहा है, अगर टाकीमीची यहीं पे टहल जाएगा तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा और कि उसे उसके सामने जो दुश्मन है उन पर फोकस करना चाहिए। टाकीमीची के ये बोलने के बाद ही दो लंबे चौड़े लॉन्डे उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उन्हें देख कर टाकीमीची डर जाता है। फिर वो अपने आप सोचता है कि क्या वो ऐसे बंदों से लड़ सकता है कि नहीं। फिर वो अपने आप से कहने लग जाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और कि ये बहुत ज़्यादा डरावना है। तभी चीफ यू टाकीमीची के पीछे आता है और उसे पूछता है कि क्या वो डरा हुआ है। फिर वो टाकीमीची को कहता है कि बस उसके सामने वाले बंदे पे फोकस करने के लिए और कि चीफ यू उसके साथ है। चीफ यू फिर टाकीमीची को कहता है कि लड़ते समय सब डरते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि वो अपने आप को उसके बाद हैंडल कैसे करता है। इसके बाद टाकीमीची हिना को याद करता है और एक बंदा जो उसे मारने आ रहा होता है उसे वो एक ही मुक्के में लिटा देता है। इसके बाद वो चिल्लाता है आ जाओ भोसड़ी वालों, और फिर लड़ना शुरू कर देता है। 2-3 मुक्के खाने के बाद टाकीमीची अपने आप सोचता है कि उसे इस दर्द से आगे निकलना पड़ेगा और सबसे बुरा होने से रोकना पड़ेगा। इसके बाद हमें बाकी कैप्टन्स को दिखाया जाता है जो एक के बाद एक लोग को लिटाए जा रहे हैं और हम पाचिन पे आते हैं जो कहता है कि क्या वालहल्ला में बस इतना ही दम है। इसके बाद हम ड्रैकन और हानमा की लड़ाई पे आते हैं जहाँ पे ड्रैकन हानमा को कूट रहा होता है, लेकिन फिर 3 वालहल्ला के लोग आकर ड्रैकन पे एक साथ चढ़ जाते हैं। ड्रैकन उन्हें आराम से पीट देता है और फिर ड्रैकन मीत्सिया से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। मीत्सिया हाँ कहता है। फिर ड्रैकन से बोलता है कि अब भी वालहल्ला के बहुत से बंदे बचे हुए हैं। मीत्सिया कहता है कि टोमान इस लड़ाई की शुरुआत से ही एक डिसएडवांटेज पर है, क्योंकि टोमान के 150 बंदे वालहल्ला के 300 बंदों से लड़ रहे हैं और तो और वालहल्ला के मेंबर्स उनसे ज़्यादा बड़े हैं और ताकतवर हैं, और कि अगर कैप्टन्स अपने आप को संभाल भी सकते हैं तो भी वो नॉर्मल बंदों के बारे में श्योर नहीं है। इसके बाद हमें टोमान के एक नॉर्मल मेंबर को दिखाया जाता है जो अब लड़के थक चुका है और जिस वालहल्ला के मेंबर से वो लड़ रहा था वो उससे कहता है कि उससे अब और लड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वालहल्ला का मेंबर उस पर हमला करने जा रहा होता है। तभी ड्रैकन आके उसे बचा लेता है। ड्रैकन फिर उस बंदे को कहता है कि उसे एक ठंडा दिमाग रखना चाहिए और कि अगर वो डरना शुरू कर देगा तो वो लड़ाई कभी नहीं जीत पाएगा। ये बंदा फिर ड्रैकन कहता है कि काश वो इस बारे में कुछ कर पाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वालहल्ला के मेंबर्स टोमान के मेंबर्स को पीट रहे हैं और ये बंदा कह रहा है कि वो वालहल्ला के मेंबर्स जितने ताकतवर नहीं हैं और कि वो ड्रैकन और माइकी जैसा नहीं लड़ सकते, और फिर वो बस ड्रैकन को सॉरी बोलता है। फिर ड्रैकन कहता है कि वो इन सबको प्रोटेक्ट करेगा।
इसके बाद हमें हानमा को दिखाया जाता है जो अपनी छोटी लंड लेके दूसरे लोगों के पीछे छुपा हुआ है और ड्रैकन को बोल रहा है चौड़ में, क्या हुआ ड्रैकन, आके पकड़ेगा नहीं मुझे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्रैकन के पीछे बहुत से टोमान के मेंबर्स लेटे पड़े हैं और ड्रैकन भी अपने आप से कह रहा है कि ये बड़ा बुरा है और कि वो लोग लड़ने का जोश खो रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे वालहल के मेंबर्स ड्रैकन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और ड्रैकन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ड्रैकन को चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो टाकीमीची चिल्ला रहा होता है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि टाकीमीची की हड्डी पसली एक हो रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़ना कंटिन्यू कर रहा है और वो बोलता है कि वो ये फाइट ख़त्म करके रहेगा। फिर वो चिल्ला के कहता है कि वो इन सब की माँ बहन एक कर देगा और फिर बेहोश होने वाला होता है, लेकिन तभी मीची आके संभाल लेता है। टाकीमीची को देख के बाकी मेंबर्स में भी जोश वापस आ जाता है और वो कहता है कि फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर उनके पास ज़्यादा मेंबर्स हैं कि नहीं, वो आज उन्हें दिखा के रहेंगे कि टोमान किस चीज़ का बना है। फिर मीची ड्रैकन कहता है कि वो लोग अब ठीक हैं। ड्रैकन फिर कहता है कि अब उसे इन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ड्रैकन कहता है कि अब टाइम आ चुका है ऑफेंसिव पे जाने का। फिर जब वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि टाकीमीची को होश आ चुका है। इसके बाद बाकी मेंबर्स भी कहते हैं कि अब वो ड्रैकन को नीचे नहीं घसीटेंगे। इसके बाद हमें बाकी कैप्टन्स को दिखाया जाता है जो अभी लड़ रहे हैं और फिर टोमान के सारे मेंबर्स भी लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मीचिया टाकीमीची से पूछता है कि वो ये देख रहा है ना, अब टोमान के पास एडवांटेज है। टाकीमीची सिर्फ क्या बोल पाता है और मीची उसे बताता है कि टाकीमीची की वजह से बाकी मेंबर्स में लड़ने का जोश वापस आ गया और अब इसकी वजह से ड्रैकन भी खुल के लड़ सकता है। फिर हमें ड्रैकन को दिखाया जाता है जो एक के बाद एक लोगों को बस लिटाया जा रहा है। ड्रैकन को लड़ता हुआ देख वालहल के बाकी मेंबर्स हड़क जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ड्रैकन 30-40 बंदों को पीट चुका है और अब सिर्फ हानमा बचा है। ड्रैकन फिर हानमा की तरफ देख के कहता है कि वो उसे काफ़ी देर इंतज़ार करवा चुका है। हानमा फिर ड्रैकन को चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या वो अभी ठीक है कि नहीं और कि वो थक तो नहीं गया। ड्रैकन फिर हानमा को बोलता है कि उसका खून तो अभी खौलना शुरू हुआ है और फिर वो हानमा की तरफ भागना शुरू कर देता है। फिर ड्रैकन हानमा को एक घुमा के मुक्का मारता है और हानमा उड़ता हो जाता है और एक दीवार में ठुकता है। ये देखने के बाद बाकी वालहल के मेंबर्स भी सोच रहे होते हैं कि ड्रैकन हद से ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद हमें कट करके माइकी और काज़डोरा को दिखाया जाता है जहाँ पे काज़डोरा माइकी से भाग रहा है और माइकी काज़डोरा से बोलता है कि क्या वो भाग निकला और कुछ नहीं कर सकता। तभी बगल से एक बंदा निकल के आके माइकी को लात मारता है। यहाँ पे हमें 2 काज़डोरा के चेलों को दिखाया जाता है। माइकी फिर काज़डोरा एक भोसड़ी वाला बुलाता है और बोलता है कि वो माइकी से 1-on-1 लड़ भी नहीं सकता। फिर काज़डोरा बोलता है कि वो इन 2 फाइटिंग एक्सपर्ट्स को माइकी से लड़ने के लिए ही लाया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये 2 भोसड़ी वाले वालहल के कैप्टन्स हैं। फिर हमें थोड़ी देर इन 2 कैप्टन्स और माइकी की लड़ाई दिखाई जाती है। फिर हमें कट करके हानमा और ड्रैकन को दिखाया जाता है जो अभी लड़ रहे हैं। फिर हमें वापस काज़डोरा को दिखाया जाता है जो माइकी से पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि वो माइकी को यहाँ पे क्यों लाया। इतनी बुरी फुटिंग के साथ माइकी एक सॉलिड हिट लैंड नहीं कर सकता अपनी दमदार किक्स के साथ। फिर वो दोनों कैप्टन वापस से माइकी पर हमला करना शुरू कर देते हैं और इन दोनों की लड़ाई वापस शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि काज़डोरा ने एक पाइप उठाई है जो ज़मीन पे पड़ी हुई थी। फिर अचानक से लड़ाई के बीच में वो दोनों कैप्टन माइकी के पैर पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से माइकी हिल नहीं पाता और तभी काज़डोरा आके वो पाइप माइकी के सर पर बजेड़ता है। पाइप सर पे खाने के बाद माइकी बेहोश हो जाता है और ड्रैकन माइकी के नाम चिल्लाता है, लेकिन तभी माइकी वापस उठ जाता है और उठते हुए काज़डोरा से पूछता है कि क्या वो काज़डोरा का दुश्मन है। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे माइकी काज़डोरा को बोलता है कि अब से काज़डोरा माइकी का है, यानी कि काज़डोरा का दर्द और कष्ट भी माइकी का है। फिर काज़डोरा कहता है कि लोग किसी को भी धोखा दे सकते हैं और कि अपने बचपन से उसे वो मुक्के याद है जो उसने खाए थे और उसे अपनी माँ का डरा हुआ चेहरा याद है। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि काज़डोरा का बाप एक नंबर का चूतिया था और यहाँ पे उसकी माँ उससे पूछ रही है कि क्या वो उसके बाप की साइड पर है कि नहीं, या क्या वो अपनी माँ की साइड पर है, वो दोनों नहीं चूज़ कर सकता। इसके बाद फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है जहाँ पे काज़डोरा बोलता है कि उसकी वजह से काज़डोरा को बहुत सी कष्ट झेलने पड़े और कि उसकी वजह से ही काज़डोरा जेल गया था। माइकी काज़डोरा से पूछता है कि वो क्या कह रहा है। काज़डोरा का फिर गुस्सा आ जाता है और वो माइकी पे चिल्लाते हुए कहता है कि वो काज़डोरा का दुश्मन है। काज़डोरा फिर बोलना कंटिन्यू करता है कि वो किसी को भी ठिकाने लगा देगा जो उसके रास्ते में आएगा। फिर वो माइकी से पूछता है कि क्या वो जानता है कि अगर हम लोगों को मारेंगे तो हम बुरे हैं, लेकिन अगर हम अपने दुश्मनों को मारेंगे तो हम हीरोज़ हैं। टाकीमीची भी यहाँ खड़े होकर सोच रहे हैं कि ये बंदा क्या बकवास करे जा रहा है। और फिर हानमा भी कहता है कि काज़डोरा का दिमाग सटक चुका है। फिर काज़डोरा वापस माइकी के पास आता है और अपने 2 चेलों को बोलता है माइकी को पकड़ के रखने के लिए और फिर काज़डोरा वही पाइप लेके माइकी के सर पे वापस से मारने लगता है।
टाकेमिची भी कहता है कि काजुटोरा के चेलों ने माइकी के हाथ पैर पकड़ रखे हैं और कि ये एक फेयर फाइट नहीं है। इसके बाद हाइतानी ब्रदर्स कहते हैं कि माइकी इस बार हार चुका है। फिर हमें ड्रैकन को दिखाया जाता है जो माइकी की मदद करने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन हानमा आके उसे रोक देता है। फिर हानमा एक आखिरी बार दम लगा के माइकी को मारने वाला होता है और मारने से पहले वो कहता है कि एक हीरो बनने के लिए उसे अपने दुश्मनों को मारना पड़ेगा। फिर वो माइकी के सर पे एक आखिरी बार ज़ोर से मारता है। मारने के बाद हमें दिखाया जाता है कि माइकी के सर से खून टपक रहा है। फिर वो काजुटोरा की तरफ देखता है और कहता है कि वो अपने दुश्मनों को मारेगा। क्या इस रीज़न से उसने माइकी के भाई को मारा था। फिर माइकी एक ही झटके में काजुटोरा के दोनों चेलों को और काजुटोरा को लिटा देता है। इसके बाद हमें माइकी को दिखाया जाता है जो अब गुस्से में है और इसके मुंह से खून टपक रहा है। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बाकी वीडियो चेकआउट करिएगा और तो और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे चैनल के बारे में। इसी के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और तो और हमने एक नया चैनल खोला है एनिमे टॉपिक्स 2.0 के नाम से, जहाँ पर हम लोग मेनली पावर लेवल से रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करिएगा। इसी के साथ साथ हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ हमें फॉलो करिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।